दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 4 5। कह रहा है ए से बी में एगो संबंध है, यानी ए से बी में एगो संबंध बना है। इसी संबंध को आर से ना सूचित करते हैं, जो दिया हुआ है 2 4 2 5 3 5 ऐसे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आर से निरूपित कीजिए। ठीक है, आर से निरूपित करना है और सारणी में पहला नंबर कह रहा है सारणी रूप में, यानी इसको सारणी में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कौन कौन विधि, एगो तीर वाला, एगो आलेख वाला, एगो सारणी वाला। तीर वाला टकर टकर, आलेख वाला टकर पकड़ एक्स वाई, सारणी वाला बिंदु। जब मिलेगा तो 1 और ना मिलेगा तो कुछ हो नहीं, 0। तो चलो देखते हैं। ये आर हो गया। इधर हम पहले वाला घटक को लिखते हैं, यानी ए को लिखेंगे, है ना। इधर हम किसको लिखेंगे भाई, बी को। तो चलो क्लियर किया जाए। ए का मान क्या है, 1 2 3, 1 2 3। तब बी का मान क्या है, बी का मान क्या है जी, 4 और 5। कोई दिक्कत, ये वाला ऐसे जो लिखा गया है बी का मान है, और ऐसे जो लिखा गया है ए का मान है, कोई दिक्कत। बस अब हम लोग बनाएंगे इसको बढ़िया से तनी। अब देखते हैं, देखो तो 1 4 है इसमें, नहीं है, मतलब 0। 1 5 है इसमें, नहीं है, यानी 0। 2 4 है इसमें, है, यानी 1। 2 5 है, यानी 1। यानी रहेगा तो एगो और नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। यानी देखो ना, एक वहीं को है ना, एक ही जैसा एक वहीं को रहेगा। रिलेशन जब बनेगा ना, एक अभी नहीं 2 5 जिसमें 2 गो रहे, ऐसा नहीं। देखो 2 5 होगा तो 5 2 होगा, 2 5 2 बार नहीं लिखा जाएगा। एक वहीं को है ना, तो एगो को लिख दिया, बस हो गया। मिलेगा जगह मिलेगा तो एगो लिखेंगे। 3 3 3 4 3 4 है इसमें, तो नहीं है तो छोड़ दो, 0। 3 5 मिल रहा है, देखो एगो मिल रहा है ना, आए समझ में। दूसरा नंबर, तो यार ये सब तुम लोग को बना लेना चाहिए, एक जैसा क्वेश्चन था। तीर आरेख, तो ये हमारा ए नंबर और ये हमारा बी नंबर, इसको हमको रिलेशन निकालना है ऐसे। तो ए में क्या क्या मान दिया है, 1 2 3, बी में क्या दिया है, 4 5। देखो हम बताने के लिए तो सब बता देंगे, लेकिन जब तुम अपने से नहीं पढ़ोगे ना, अपने से नहीं बनाओगे, तो कोई फायदा नहीं है मैथ पढ़ने से। ठीक है ना, मैथ लियो। देखो आजकल के बच्चे क्या है, मैथ लेने के लिए ले रहे हैं, समझ में आए या ना जाए, बैग टांग कर कोचिंग जाएंगे, कोचिंग से आएंगे, लोगों को दिखाएंगे हाँ पढ़ने जा रहे हैं, और सवाल पूछो तो ये नहीं करना, नहीं आता, भुला गए। और अब बुर्बक भुला गए तो मत काहे के लिए लिए हो, आ रहा समझ में। मैथ बड़ी मजेदार सब्जेक्ट है। अच्छा मास्टर मिल गया तो मजा है, और अच्छा चेला मिल गया तो मजा है। और दोनों में कॉम्बिनेशन अगर बिगड़ गया, मास्टर या तो अच्छा है, बच्चा अच्छा नहीं है तो वो गड़बड़, अगर बच्चा अच्छा है मास्टर अच्छा नहीं तो भी गड़बड़। ठीक है ना, तो इसलिए छोटा छोटा आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। आपका तो घरवा क्या कर रहे थे, इसी टाइप का क्वेश्चन तो था। पढ़ो, इतना कमजोर अपने आप को मत बनाओ। तो कमजोर नहीं बनाओ, तो पीछे ही का रहले रह जाओगे। बोरो भाई देखो, इतना मेहनत आदमी कर रहा है, तब तुम लोग का ये हाल। वीडियो भी बना रहे हैं, ऑफलाइन सब चल रहा है, तब ये हाल है। देखो क्या है, 2 4 2 4 कहाँ है, ये है ना, लगा लो 2 4।
2 5 कहाँ है? 2 5 ये है, तो ये रहा 2 5 जो मिलेगा वही ना। 3 5, 3 5 कहाँ है? ये रहा। क्या है? कुछ है इसमें? बिना जान प्राण का, खाली हड्डी पे टीका है बेचारा। कोई दिक्कत? बस इसको नोट करो, आगे बताते हैं। तो यार समझ में आ रहा है तो थोड़ी मेहनत करो, मजा आ रहा है। हम जानते हैं कि दूसरा जगह पढ़ ही नहीं पाओगे सब। हाँ, नहीं तो मैथ सबसे खतरनाक है ना, और सबसे आसान बना दिए है ना। चलो ये देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दिखा रहा है एक्स वाई क्लोन y इक्वल एक्स प्लस 1, यह इसे दिखा रहा है। तो कह रहा है द्वारा ए से ए में एक संबंध रिलेशन परिभाषित करना है। ठीक है भाई, करते हैं अभी ये। तो इस संबंध को एक तीर आरेख और आर का प्रांत परिसर सब कुछ लिखना है, उत्तरी पत्री सब लिखना है। तो चलो पहले हम ऐसे रिलेशन वन निकाल लेते हैं। तो देखो, तो पहले x का मान क्या, पहले x ना लिखना है। चलो x के जगह पर 1 रखते हैं, है ना। तो x के जगह पर अगर 1 रखोगे तो एक है, एक समझ में आ रहा है। फिर यहाँ जितना है ना ये सब x का मान है और यही y का मान है। आया समझ में? चलो आगे फिर देखते हैं। अगर x का मान 2 रखोगे तो y का मान क्या होगा? 2 और 1 3। कहीं भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल देना सर। ए से ए ही में संबंध बताना है, ठीक है। चलो इतना तो हो गया। अब देखो, फिर x के जगह पर 3 रखते हैं। तो 3 रखोगे तो 3 और 1, कोई दिक्कत? यानी इसमें जो रिलेशन बनना चाहिए ना वो ए क्रॉस ए ही में बनना चाहिए, ए से बाहर नहीं होना चाहिए। जो ए से बाहर होगा उसको बाहर ही कर देना, खेदिए देना है भाग। अब वही देखो, 3 4 रखें x की जगह पर 4, तो 4 और 1, फिर 5 रखे 5 और 1, फिर 6 रखे तो 6 और 1। आई देखो तो ये तो पगला है ना, इसमें कहाँ है? तो भगाओ इसको, कहो यार भाग, हमको क्या जरूरत है, इतना ही तक खाओ। समझ में आया? अब देखो इस जितना है सब इसी में है। अब सवाल कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? पहला नंबर कह रहा है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। ये गोल गोल अंडा, चलो ए, आइयो गोल का अंडा ए, इहो ए, इहो ए, आई रिलेशन। तो ए में क्या मनवा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। चलो तो 1 से 2 में 1 2, 2 से 3 में 2 3, 3 से 4 में, 4 से 5 में, 5 से 6 में, और 6 से कौन है? बस ये तो खेल है। बोलो मैथ भारी है कि, जोर से बोलो, कहीं वीडियो में सुना है। भारी है कि आसान है? आसान है ना। तो इसलिए मैथ आज से नहीं ना कहोगे, आज से का बहुत दिन से तुम लोग मैथ के लिए तुम लोग को भारी लगता ही नहीं था। अरे बहुत पहले से कहाँ भारी लगता था, आज काहे कह रहे हो भारी है? कौन बोला है? चलो ऐसे ही मजाक कर रहे थे यार। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अभी पगला देखो का कह रहा है, कह रहा है अतरी पतरी लेदा पचौनी सब निकाल कर अलग रख दीजिए। तो चलो हम लोग निकालते हैं। कह रहा है आर का प्रांत पहले बताइए, सह प्रांत और परिसर। तो चलो आर का प्रांत बताते हैं। आर का प्रांत, तो आर का प्रांत रिलेशन में हमको बतलाना है। तो देखो तो आर का प्रांत सब पहले ही वाला ना होगा जी, आ रहा है समझ में? तो आर का प्रांत क्या क्या होगा बोलो तो? 1 2 3, 1 2 3 4, उसके बाद 5। बोलो कोई दिक्कत है तो? लेकिन एक बात ध्यान से देखना, इसमें 15 नंबर है ना, ठीक।
अब एक बात ध्यान देना कि जैसे आर का जो प्रांत होता है हम लोग जानते हैं समुच्चय में कहा जाता है, तो ये मत कह देना कि ये सब आर का प्रांत है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये रिलेशन में पूछ रहा है कि जो ये संबंध निकाले ना इसमें प्रांत बताइए, इसी में परिसर बताइए। अब आर का सह प्रांत पूछा है, सह प्रांत, यही तो मजा है, ठीक है ना। तो आर का सह प्रांत कौन हो? तो अब देखो रिलेशन किस में तुम बनाए हो, रिलेशन किस में तुम बनाए हो, यानी ए में ना बनाए हो जी। तो ए में बनाए हो, तो ए से ए में जब तुम बनाए हो तो आर का सहप्रांत हम बताए थे कि जब समुच्चय जब होगा तो हई तो प्रांत परिसर इसमें ना हम ढूंढेंगे, लेकिन सहप्रांत उसमें ढूंढेंगे कि ये किससे आया है, ये जो मान आया है इससे ना आया है जी। तो ये सब तुम्हारा सहप्रांत हो जाएगा। सह मतलब सब, अप्रांत यानी प्रांत से जितना जो निकला है ना, जो प्रांत जिसमें से निकला है इसी में से ना प्रांत निकला है, तो ये सब सह प्रांत हुआ हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा तुम्हारा सह प्रांत। 1 2 3 4 5 6। लेकिन आर का परिसर, तो परिसर तो इसमें ना है जी। हाँ परिसर मतलब बाद वाला, अरे भाई वाह, क्या है 2 3 4 और 5 और 6। समझ में आया? भारी है? हाँ आसान है ना, छक्का रिजल्ट जबरदस्त लाना, इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कह रहा है? कह रहा है एगो रिलेशन है जो x, x³ है, कह रहा है ना कि x जो है 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए, रुक रुक कर लिखिए, ऐसे नहीं बताए रोस्टर रुक रुक कर। तो कह रहा है x 10 से कम एक अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले x का मान क्या क्या हो सकता है? अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटे, हाँ खुद से कटे। तो बताओ कौन कौन होगा? एक नहीं होता है, याद रखना, एक विषम संख्या। हाँ 2 होगा, 10 से कम ही रहना चाहिए। और ही बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 3 5 7, अब बुरबा 9 नहीं कटेगा 3 से, अब कोई नहीं है। तब आर में बना तो लो, तो x के जगह पर पहले 2 रखेंगे ना, तो कह रहा है क्यूब, तो 2 का क्यूब कर लो। फिर x के जगह पर 3 रख लो, फिर 3 का क्यूब कर लो। फिर रुक कर मतलब कोमा लगा लगा कर, फिर 5 रख लो, फिर 5 का क्यूब कर लो, फिर रुक कर, फिर 7 रख लो, फिर 7 का क्यूब रख लो। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में आया? 2 को 3 बार गुना करना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 3 को 3 बार गुना करना है, 3 तरीके 9 3 27। फिर 5 को 3 बार करना है। अब कितना होशियार चंद्र रहेगा ना, करे 15 मार 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 15 होगा, ऐसे ही मार दे। 7 तरीके कैसे मार मार, सब बेचारा गड़बड़ कर देगा। तो 5 का क्यूब है तो 50, 25 25 125। फिर 7 है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। बोलो कोई दिक्कत है? भारी है तो? भारी लग रहा है क्या? ठीक, तो बताओ इतना मेहनत काहे के लिए हम कह रहे हैं कि समझे में ना आए क्या? 17 नंबर, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। आर बराबर कह रहा है एक्स वाई क्लोन, हाँ क्लोन बोलते हैं, y बराबर x प्लस 5, कह रहा है तथा x 4 से
कम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। देखो तो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है रोस्टर रूप में लिखा है, रुक रुक कर लिखिए, फिर तीर लगाइए। 4 4 क्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 से कम ना कह रहा है तो 4 को नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत। अब हम हमारा आर निकालना होगा पहले, तो x का मान पहले क्या रखें, यही ना x का मान है जी, कह रहा है x का मान, तो x का मान पहले क्या रखें 1, तो x का मान 1 रखोगे तो a का 5, फिर 2 रखोगे 2 5, कोई दिक्कत। फिर x के जगह पर 3 रखोगे तो 3 5, बस हो गया। अब इसको कह रहा है कि इसको रोस्टर रूप में लिखिए, 17 ही है ना, तो ये रोस्टर रूप में लो, लिख दिए हैं रोस्टर रूप में, पहला नंबर तुम्हारा आंसर निकल गया। दूसरा नंबर कह रहा है तीर आरेख द्वारा, अब इसका तीर आरेख द्वारा करना है, तो ये हमारा तीर आरेख हो गया है ना। तो ये हमारा x का मान हम मान लेते हैं और ये हमारा y का मान मान लेते हैं, ठीक है। देखो तो x का मान क्या है 1, फिर 2 और ये रहा मेरा 3, फिर क्या है 6 और ये रहा 7 और ये रहा 8, ठीक है। अब 1 से 6 में मिलाना है, तो 1 से 6 में, 2 से 7, 2 से 7, 3 से 8, 3 से 8, बोलो कोई दिक्कत है तो, समझ में आया। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कितना नंबर था, 2 नंबर था ना जी, 17 का 2 ही ना था। जाओ देख लो, देख लो थोड़ा सा, तो छोड़वे करेंगे। अब देखो कह रहा है आर का प्रांत और आर का परिसर बताना है। आर का प्रांत, पहले आर का प्रांत देखते हैं क्या है जी, तो आर का प्रांत इधरे वाला ना होगा, 1 2 और ये रहा 3, ये आर का प्रांत हुआ। फिर कह रहा है आर का परिसर, तो परिसर बाद वाला 6 7 8, 6 7 और 8, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लास्ट 18 नंबर तुम लोग बना लेना। कह रहा है कि दिया गया आकृति ए से बी में एगो संबंध दर्शाता है। यहाँ देखो तीर आरेख द्वारा ये लिखा हुआ है। कह रहा है 5 6 7 3 4 5, तो कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। पहला इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो पहले हम एक रिलेशन निकालते हैं, ये रिलेशन में दिया है ना, कैसे, इसका मतलब 5 के साथ क्या है, 6 के साथ क्या है, 7 के साथ क्या है, कोई दिक्कत। यहां देखो ना, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 5 और 2 7, है ना। तो तुमको पहला कह रहा है समुच्चय निर्माण में लिखना है, तो समुच्चय निर्माण में लिखना है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे पहले समीकरण निकाल ले, क्योंकि 5 3 बिलोंग कर रहा है आर में और 6 4 भी बिलोंग कर रहा है आर में, हम दोनों को ले लिए। तो x1 का मान 5, y1 का मान 3, x2 का मान 6, y2 का मान 4। तो समीकरण हम लोग बनाए। तो समीकरण कैसे बनाते हैं, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, यही ना जी फॉर्मूला बताए थे। y1 का मान क्या है 3, y2 का मान क्या है 4, y1 का मान क्या है 3, x2 का मान क्या है 6, x1 का मान क्या है 5, x1 का मान क्या है 5। ये समीकरण बनाने का फॉर्मूला बताए थे ना जी।
काहे जी मार करो, काहे नहीं चल रहा है? हैं? क्या? हाँ इसको भी ले सकते हो, मन करे तो इन दोनों को लो, मन करे तो इन दोनों को लो, किसी को तुम ले सकते हो। अब मन करे तो हई दोनों को लो, जो मन करे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ ये है y-3, 4 में से 3 गया, 6 में से 5 गया, एक ही खत्म, यानी खत्म हो गया, तो y-3 x-5। इसलिए y का मान कैसे लिख सकते हो? -3 को इधर भेजोगे प्लस, इसलिए y का मान क्या होगा? x, ये बड़ा है, माइनस माइनस प्लस घटाते हैं, 5 में से 3 गया, बोलो कोई दिक्कत है? अब सवाल कह रहा है समुच्चय निर्माण में लिखिए, है ना, पहला नंबर क्वेश्चन है, यहां लिखे हुए हैं समुच्चय निर्माण। तो कैसे लिखते हैं? x, y कोलोन, ऐसे ही ना जी। अब हम यहां देख रहे हैं कि 5 6 7 है, ये 3 4 5 है, तो हम लिख सकते हैं क्या समीकरण हमारा निकला? यही ना निकला जी। तो लिख सकते हैं y इक्वल x-2। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है तो एक बार क्वेश्चन भी देख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन में समुच्चय निर्माण आगे भी बनाने के लिए दिया है, तो तुम ऐसे तो लिख ही सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, कोई कहेगा ना कि भाई कहाँ तक लिखिएगा क्या, तो तुम एक बात यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर दो, कोमा x का मान कहाँ तक होगा? तो देखो ये सब ना, x का मान 5 है, 6 है, 7 है, तो तुम लिख देना भाई x बराबर 5 रख लीजिएगा, 6 रख लीजिएगा, 7 रखिएगा, और ही कुछ रखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, काहे कि ये तो है नहीं। समझ में आया? बस इसको इतना ही था। इसको चाहे तो तुम पहले लिखो यहाँ पे, इसको मन करे तो यहाँ पे सेट तो कर दिए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में रोस्टर रूप में लिखना है, इसको रोस्टर रूप में, जगह है वीडियो में आ जाएगा ना। चलो रोस्टर रूप में देखते हैं। अनीस का मोबाइल खतरनाक मोबाइल है, अनीस। रोस्टर रूप में तो देखो, तो आर का मान रोस्टर रूप में है, ये है ना जी, रुक रुक कर तो लिख दो ना, 5 3 6 4 और 7 5, रुक रुक कर, ये हमारा रोस्टर फॉर्म। तीसरा नंबर कह रहा है कि भाई इसका प्रांत और परिसर भी तो लिख दीजिए, तो लो प्रांत भी यहाँ आ रहा है ना वीडियो में, चलो आ जाएगा। अभी देखो तीसरा नंबर कह रहा है प्रांत लिखिए, तो प्रांत मेरा क्या होगा? प्रांत मतलब पहले वाला, तो पहले वाला कौन कौन है? देखो ना, 5 6 7, 5 6 7, और कह रहा है भैया परिसरों लिख दीजिए, परिसर मतलब बाद में वाला, तो बाद में का है? 3 4 5, 3 4 5। समझ में आया? इसमें तब कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज खूब बढ़िया ढंग से हम लोग पढ़ें, यानी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। अब स्टार्ट कौन सा किया जाए? फलन फंक्शन, एक्सरसाइज 3 यानी चैप्टर 3। चलो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे देखते हैं।